नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने न केवल संगीत बल्कि शांति और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। एक ऐसा संगीतकार जिसके गानों पर लोग खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेगे संगीत के राजा बॉब मार्ले की। उनकी जीवन कहानी संघर्ष, सफलता और आध्यात्मिकता की एक प्रेरणादायक मिसाल है। बॉब मार्ले का असली नाम नेस्ता रॉबर्ट मार्ले था, लेकिन इनका पहला और बीच का नाम आपस में बदल दिए गए थे क्योंकि नेस्ता एक लड़की का नाम होता है। बॉब मार्ले का जन्म 6 फरवरी 1945 को जमैका के सेंट एन पैरिश में हुआ था। उनका पूरा नाम रॉबर्ट नेस्टा मार्ले था। उनके पिता नॉर्वल मार्ले एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे, जबकि उनकी मां सिडेला बुकर एक जमैकन महिला थीं। बॉब के पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, जिसके कारण उनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उनकी मां ने उन्हें किंगस्टन के ट्रेंच टाउन इलाके में ले जाकर पाला, जो जमैका की सबसे गरीब बस्तियों में से एक था। कहा जाता है कि 4 साल की उम्र से ही बॉब मार्ले हाथ की रेखाएं पढ़ सकते हैं थे। जब उनकी मां सेडेला ने परिवार वालों से ऐसा सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने चीजों को मजाक में लिया। लेकिन थोड़े समय के बाद जब बॉब द्वारा हाथ पढ़कर बताई गई बातें सच होने लगीं, तब उनकी मां को यकीन हुआ। जब बॉब बूढ़े हो चुके थे और किंगस्टन वापस आए, तो एक महिला ने उनसे हाथ की रेखाएं पढ़ने की गुजारिश की, जिसके बदले में बॉब ने जवाब दिया कि वो अब हाथ की रेखाएं पढ़ना छोड़ चुके हैं और गाना गाने लगे हैं। बॉब मार्ले ने संगीत की दुनिया में कदम रखने के लिए ट्रेंच टाउन में ही अपने दोस्तों नेविले बन्नी लिविंगस्टन और पीटर टोश के साथ मिलकर एड वेलर्स बैंड बनाया। 1960 के दशक में उन्होंने कई सफल गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें सिमर डाउन और वन लव पीपल गेट रेडी शामिल हैं। ये गाने जमैका में बहुत लोकप्रिय हुए और बॉब मार्ले को एक स्थानीय सितारा बना दिया। बॉब मार्ले ने 1960 के दशक में रास्ताफारी आंदोलन को अपनाया। यह आंदोलन अफ्रीकी एकता, प्रकृति के प्रति सम्मान और आध्यात्मिकता पर आधारित है। रास्ताफारी आंदोलन ने बॉब के जीवन और संगीत को गहराई से प्रभावित किया। उनके गीतों में इस आंदोलन के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। 1970 के दशक में बॉब मार्ले और द वेलर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। उनके एल्बम कैच ए फायर 1973 और बर्निंग 1973 ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 1975 में उन्होंने नो वुमन नो क्राई गाना रिलीज किया, जो उनके सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक बन गया। 1977 में बॉब मार्ले ने एक्सोडस एल्बम रिलीज किया, जिसे उनके सबसे महान एल्बमों में से एक माना जाता है। 1987 में बॉब मार्ले को त्वचा कैंसर मेलेनोमा का पता चला। डॉक्टरों ने उन्हें उंगली के एक ट्यूमर को हटाने की सलाह दी, लेकिन बॉब ने इसका विरोध किया क्योंकि यह रास्ताफारी आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ था। बाद में कैंसर उनके शरीर में फैल गया और 11 मई 1981 को मियामी, फ्लोरिडा में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय वे केवल 36 वर्ष के थे। बॉब मार्ले की मृत्यु के बाद भी उनका संगीत और संदेश दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करता रहा है। उन्हें रेगे संगीत का राजा माना जाता है और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके गीतों में शांति, प्रेम, एकता और सामाजिक न्याय के संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। बॉब मार्ले के बच्चे भी संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं, जिनमें जिगी मार्ले, स्टीफन मार्ले और डेमियन मार्ले शामिल हैं। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है और रेगे संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। बॉब मार्ले की जीवन कहानी संघर्ष, सफलता और आध्यात्मिकता की एक प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने न केवल संगीत बल्कि शांति, प्रेम और एकता के संदेश को भी अमर कर दिया। बॉब मार्ले ने कहा था, जीवन में एक ही चीज महत्वपूर्ण है और वह है प्रेम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।